महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। निवेदन करूंगा आदरणीय चक्रधारी देवी जी से कि भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम 8 बजे के बाद प्रारंभ होगा, पूरी रात चलता रहेगा, जो आने वाले हैं चलता रहेगा और फिर 10 तारीख को दादी जी को यहाँ से तैयार करके यहाँ से विदाई दी जाएगी और फिर 10 यहाँ से विदाई दे करके दादी जी को उनके कॉटेज में ले जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएंगे, सब गार्डन है उसमें ही किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम आगे का रहेगा। अभी निवेदन करूंगा आदरणीय चक्रधारी देवी से। मैं कहूँगी कि हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की शान प्यारी आदरणीय राजयोगी रतनमणि दादी जी, क्योंकि हम सब बड़े गर्व से किसी को भी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अभी 101 साल में प्रवेश करने जा रही है। सब सुनकर बड़ा आश्चर्य खाते थे, कितना महान विश्वविद्यालय इतनी आयु में किस प्रकार इतने बड़े विद्यालय को निर्देशादेश के रूप चलाती होंगी। ये हम सब समझते हैं कि बड़ों की उपस्थिति बहुत बड़ा कार्य करती, चाहे वो बोले नहीं लेकिन उपस्थिति उनकी बहुत कम नहीं। आदरणीय दादी जी ने अव्यक्त अवस्था क्या होती है, संपन्नता किसको कहा जाता है, ये अपने अंतिम समय में कुछ समय पूर्व बहुत सुंदर इस स्वरूप को सबके सामने उपस्थित किया कि दादी सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख रही, सब कुछ उन्हें श्रृंगार करते हुए भी वो किसी श्रृंगार को नहीं निहार रही। खाने के लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कराया गया उतना ही स्वीकार किया, लेकिन किसी चीज को भी भर नेत्रों से नहीं देखा। किस प्रकार दिल में रहते हुए न्यारा जीवन क्या होता है, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, ये हमने अपने आदरणीय दादी जी, जिन्होंने अपने बाल्य अवस्था से ईश्वर को अपना जीवन दिया और जीवन ही नहीं दिया, अनेकों को जिए दान देने के जो आत्मा निमित्त बनी। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे और हम लोग मधुबन में आया करते थे कुमारियाँ, तो दादी सब कामों से फारिग होकर रात को 10 साढ़े 10 बजे थे और 11 साढ़े 11 बज जाते थे। किस प्रकार दादी ये की कुछ इतिहास सुनाते और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर बातें बताते, जिन्होंने जीवन का हम सबको आगे बढ़ने का एक सुंदर संदेश दिया। मैं समझती हूँ ऐसी आदरणीय दादी हम सब के बीच से गए नहीं, लेकिन ये जरूर कहने में आएगा कि जिन्हें हमें आंखों से देखते थे अब हम उन्हें सूक्ष्म आंखों से देख सकेंगे, क्योंकि अब वो सूक्ष्म वतनवासी बने। और सचमुच से संदेश मिलता है कि अगर आपको बाप दादा से कनेक्शन रखना है या अपने बड़ों के सदा पलकों के तले अपने जीवन को चलाना है, तो अपनी अवस्था को अव्यक्त और सूक्ष्म बनाते चले जाओ, जिससे कभी भी आपको बड़ों की दूरी प्रतीत नहीं होगी और प्यारे बाप दादा और आदरणीय दादियों की पालना सदा आपको मिलती रहेगी। मैं ऐसी प्यारी दादी जिन्होंने अपने श्वास की एक एक घड़ी एक एक सेकंड हर श्वास इस ईश्वर की सेवा में दिया, कुर्बान है ऐसे दादियों पर, महानता है ऐसी दादियों की। मैं अपने हृदय सुमन मैं कह नहीं सकती कि शब्दों में ऐसी दादी जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। चलते शब्द यही है, हृदय सुमन मैं अपनी आदरणीय दादी जी को बड़े स्नेह से सत्कार से और प्यार से अर्पित करती हूँ। ओम शांति।